नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट फॉर रिटेल्स। एस्टर डीएम हेल्थ केयर जो कि हॉस्पिटल चेन सेक्टर में एक बड़ा नाम है और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग हॉस्पिटल चेन्स है, जिसकी साउथ इंडिया में बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। अगर मैं साउथ इंडिया में रैंकिंग की बात करूँ तो साउथर्न रीजन में ये नंबर ऑफ बेड्स के मामले में सेकंड नंबर पे आता है। केरला में नंबर ऑफ बेड्स के मामले में फर्स्ट नंबर, आंध्रा में सेकंड नंबर तथा कर्नाटक में भी ये हमें थर्ड नंबर पे देखने को मिलता है। अब इस समय इसके शेयर में हमें लगातार तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी का शेयर जुलाई से अगस्त के बीच में अगर आप देखोगे तो लगभग 300 से 320 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, जब इसके द्वारा 100 से 110 रुपए के आसपास का डिविडेंड अनाउंसमेंट किया गया था, क्योंकि कंपनी के द्वारा जो अपनी बड़ी लिस्ट में हिस्सेदारी सेल की गई थी उससे कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को एज ए रिवार्ड डिविडेंड बांटा था, जिसकी रिकॉर्ड डेट सितंबर के आसपास हमें देखने को मिली थी। उसके बाद शेयर में थोड़ा ऊपर नीचे देखने को मिला और शेयर लगभग 400 रुपए के आसपास हमें यहाँ देखने को मिल रहा था। 400 से 440 के बीच में हमें ये ट्रेड करता हुआ लगातार देखने को मिल रहा था। अब इस शेयर में अगर आप देखोगे तो पिछले 2-3 दिन में ही ये 440 से लगभग 500 रुपए को ये टच शेयर कर गया, अपने 52 वीक के हाई के आसपास चला गया। अब ये किस वजह से हुआ? अभी इसकी तेजी के लगातार बनी रही जा सकती है, या फिर ये कैच करने का सही मौका है, या फिर हमें बाद में भी इस शेयर को खरीदने का मौका मिल सकता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस शेयर में तेजी की वजह क्या रही। तो वो रही है, एस्टर की तरफ से इन्फॉर्म किया गया है एक्सचेंजेस को कि एस्टर डीएम हेल्थ केयर तथा ब्लैक स्टोन बैक्ड क्वालिटी केयर हॉस्पिटल का मर्जर होने जा रहा है। ये खबर पहले भी सुनने को आई थी, लेकिन एस्टर की ओर से इसका खंडन कर दिया गया था। लेकिन अब कंपनी ने ऑफिशियली बोर्ड से अप्रूव हो गया है, तो इसका एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया है। अब बात कर लेते हैं मर्जर की। तो वेल डाइवर्सिफाइड प्लेटफॉर्म हो जाएगा, जिसकी साउथ इंडिया में, पूरे साउथ इंडिया तथा सेंट्रल इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस हॉस्पिटल की हमें देखने को मिलने वाली है। अगर मैं एस्टर की बात करता हूं तो ये अभी इसकी प्रेजेंस मिल रही है हमें 5 स्टेट में देखने को, जो 19 हॉस्पिटल के साथ में 4994 बेड, लगभग 5000 बेड के साथ में आता है। वहीं अगर मैं बात करूँ क्वालिटी केयर हॉस्पिटल की तो ये 8 स्टेट में फैला हुआ है, जिसके पास में 17 हॉस्पिटल और लगभग 4571 बेड अभी प्रेजेंस में है, तथा अभी बेड इसमें ऐड करने की प्रक्रिया अभी कंटिन्यू चल रही है। अब जब इन दोनों हॉस्पिटल चेन्स का आपस में मर्जर हो जाएगा तो उसके बाद में इनकी जो प्रेजेंस हो जाएगी वो साउथ तथा सेंट्रल स्टेट के 9 स्टेट में हमें इसकी प्रेजेंस देखने को मिलेगी, जिनके पास में लगभग 36 हॉस्पिटल होंगे और लगभग अभी प्रेजेंस में 9500 बेड यहाँ हमें देखने को मिलेंगे, जिसके बाद में वन ऑफ द टॉप 3 हॉस्पिटल चेन्स इन इंडिया बाई बेड कैपेसिटी। क्योंकि अगर आप देखते हो तो एस्टर अभी हमें देखने को मिलता है लगभग 5000 बेड के साथ में लगभग 6 नंबर पे, जबकि हमें क्वालिटी केयर हमें देखने को मिलता है 5172 बेड के साथ में लगभग 4th नंबर पे। अब इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो 10,166 बेड के साथ में हमें ये सेकंड नंबर पे रैंक करता हुआ देखने को मिलने वाला है। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट नंबर की तो ये हमारा अपोलो हॉस्पिटल है, जिसके पास में लगभग 71 हॉस्पिटल की चेन हमें देखने को मिल रही है। बात करें अगर हम इनके रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू अगर आप देखोगे फाइनेंशियल ईयर 2024 में तो लगभग 3700 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था एस्टर ने। वहीं क्वालिटी केयर की अगर आप देखोगे तो लगभग 3615 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था। तो मर्ज एंटिटी अगर हम देखते हैं तो लगभग 7314 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया गया है। वहीं अगर आप एबिटा देखते हैं तो एबिटा रहा 620 करोड़ रुपए, वहीं क्वालिटी केयर का रहा 776 करोड़ रुपए। यानी कि इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो लगभग 1396 करोड़ रुपए का एबिटा हमें देखने को मिल रहा है। मार्जिन में हम अगर आप देखते हो तो मार्जिन हमारे एस्टर के हमें कम देखने को मिल रहे हैं, लगभग 17% के आसपास। लेकिन क्वालिटी केयर के मार्जिन अगर आप देखते हो तो 21.5%, यानी बहुत शानदार मार्जिन देखने को मिलते हैं, जिसमें 1920% का मार्जिन हमें मर्ज एंटिटी में देखने को मिलेगा। जिसमें कैपेसिटी ऑफ बेड्स में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, अभी के हिसाब से लगभग 9500 बेड बैठ जाएंगे लगभग। लेकिन अगर मर्जर के बाद में जो नए बेड है वो भी इंक्लूडिंग के बाद में 10,000 बेड के आसपास वहाँ देखने को मिलेगा। अब मेन चीज़ आती है ऑक्यूपेंसी की, कि बेड की ऑक्यूपेंसी किसके पास ज़्यादा है। अगर आप देखते हो तो एस्टर के पास में 68% की ऑक्यूपेंसी है, वहीं क्वालिटी केयर के पास में भी 63% की शानदार ऑक्यूपेंसी है, जिसमें लगभग अगर आप देखो तो 65% की ऑक्यूपेंसी हमें देखने को मिलेगी, जो कि एक अच्छी ऑक्यूपेंसी है। वहीं बात करूँ अगर मैं एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपेंसी बेड की, इस मामले में हमें एस्टर डीएम ज़्यादा आगे नजर आता है, लगभग 40,000 पर बेड हमें ये देखने को मिलता है। वहीं क्वालिटी केयर भी लगभग 38,000 के साथ में देखने को मिलता है, लगभग वही 39-40 के आसपास हमें देखने को मिलता है। जिसके बाद में मर्ज एंटिटी का जो रेवेन्यू जनरेट होगा तो वो अगर आप देखोगे तो
सेकंड नंबर पे ही हमें देखने को मिल रहा वाला है, जो कि लगभग 7,314 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का हमें रेवेन्यू देखने को मिलेगा। उसी हिसाब से अगर हम देखेंगे तो एबिटा में भी, कंपनी के प्रॉफिट में भी उसी हिसाब से हमें बढ़ोतरी वहां देखने को मिलेगी, जिसका असर आने वाले समय में हमें शेयर पे भी देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करूं अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो करंट स्ट्रक्चर किस तरीके से चल रहा है। एस्टर के प्रमोटर के पास में अभी लगभग 42% होल्डिंग है, वहीं पब्लिक के पास में 58% होल्डिंग है, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल के द्वारा होल्ड किया हुआ है या एफआई के द्वारा, यानी कि प्रमोटर के अलावा जितने भी है पब्लिक में है। वहीं अगर मैं बात करूँ क्वालिटी केयर की, तो यहाँ पे 71 से 72% के आसपास ब्लैक स्टोन होल्ड करता है। वहीं टीपीजी करता है यहाँ पे 24% और अदर्स के पास में है यहाँ 4.2%। और हमें जो पोस्ट मर्जर स्ट्रक्चर वहाँ पे देखने को मिलेगा, उसमें एस्टर के प्रमोटर के पास में 24% हिस्सेदारी, ब्लैक स्टोन के पास में 30.7% हिस्सेदारी, वहीं पब्लिक के पास में 33 और क्वालिटी केयर के और अदर्स के 12%। इस तरीके से हमें एस्टर डीएम क्वालिटी केयर लिमिटेड के नाम से एक नई एंटिटी वहाँ हमें बनती हुई देखने को मिलने वाली है, जो इस तरीके से हमें काम करती हुई देखने को मिलेगी। लगभग हमें जो 19 प्लस यानी कि 38 हॉस्पिटल हमें, यानी कि डबल हॉस्पिटल हमें देखने को मिलने वाले हैं। सिटी प्रेजेंस जो अभी 15 और 14 है, वो 27 सिटी तक हमें प्रेजेंस देखने को मिलेगी। बेड कैपेसिटी हमारी वो 10,000 से ऊपर पहुंच चुकी होगी। रेवेन्यू में अगर आप देखोगे तो डबल यहाँ देखने को मिलेगा, 7,000 से ऊपर 7,314 करोड़ के आसपास रेवेन्यू देखने को मिलेगा। एबिटा अगर आप देखोगे तो एबिटा भी दोनों का मिलके डबल हो जाएगा, लगभग 1,400 करोड़ रुपए के आसपास। मार्जिन भी 19% और आरओसी हमारी हो जाएगी 18% के आसपास। अब ये मर्जर कंप्लीट कब तक होगा, क्योंकि अभी से एकदम से नहीं कहा जा सकता कि ये मर्जर एकदम कंप्लीट हो जाएगा और शेयर पे हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा, सारे फंडामेंटल चेंज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बोर्ड की अभी सिर्फ अप्रूवल हुई। जो Q3 चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 25 का, इसमें सिर्फ बोर्ड ने अप्रूव किया है। इसके बाद में अब शेयर होल्डर की मीटिंग होगी और ये वहाँ पे भी रखा जाएगा। उसके बाद में सीसीआई की अप्रूवल ली जाएगी और उसके बाद में इनिशियल शेयर एक्विजिशन का कंप्लीशन कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद क्वार्टर में जब फाइनेंशियल 2026 का आएगा, उसके बाद में उम्मीद करते हैं ऐसा कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट स्टॉक एक्सचेंज की ओर से मिल जाए, और इसी बीच में उम्मीद करते हैं कि Q1 या Q2 के बीच में ये एनसीएलटी का प्रोसीजर चलता रहेगा, जिसमें उम्मीद है कि Q3 तक हमें एनसीएलटी का ऑर्डर मिल जाए और उसी बीच में इसकी लिस्टिंग करा दी जाए और नए शेयर जो भी है वहां पे ट्रेड करते हुए हमें देखने को मिले। यानी हम कह सकते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 12 से 14 अभी लगते हुए दिख सकते हैं। तो ऐसे में बेस्ट यही रहेगा कि जब अभी इतना टाइम लगना है तो फिर इस तेजी को पकड़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि न्यूज की वजह से इस शेयर में हमें इतनी तेजी देखने को मिल रही है। आने वाले समय में ये स्टॉक बहुत अच्छा करता हुआ लगता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं अच्छा करेगा, लेकिन इस तेजी के बाद में जब इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो इस शेयर में हमें यहाँ से गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो मर्जर में हमें यहाँ से अभी टाइम मिलने वाला है, बहुत सारे मौके होंगे जो वहाँ पे आपको वहाँ पे बाय करने के मौके मिल सकते हैं, जो कि आने वाले समय में हमें इसके बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।